जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रपोर्शन यानी कि समानुपात। तो समानुपात का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं। आगे क्वेश्चन करें उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि समानुपात होता क्या है। तो देखो, मान के चलिए कि अगर A/B, इसको समानुपात कहते हैं, C/D है। देखो, ये चार जो डॉट दिखता है इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। तो ये वाला जो नंबर हुआ इसको प्रथम पद कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम। और इस वाले नंबर को कहेंगे सेकंड यानी कि द्वितीय पद कहेंगे। इस वाले नंबर को तृतीय पद कहेंगे, तृतीय पद होता है, ठीक है। और ये जो फोर्थ नंबर है इसको चतुर्थ पद कहेंगे, चतुर्थ। लेकिन इससे पहले थोड़े से समझ लीजिए कि द्वितीय और तृतीय जो नंबर हुआ इन दोनों को हम लोग कहते हैं माध्यमिक राशियां। क्या कहेंगे? माध्यमिक, एक मिनट, और माध्यमिक राशि। माध्यमिक राशि किसको कहेंगे? बी और सी यानी कि द्वितीय और तृतीय पद को माध्यमिक राशि कहते हैं। और ये जो ए और डी हुआ इसको कहेंगे बाहरी राशि। क्या कहेंगे? बाहरी राशि। इसे ध्यान में रखना कि इसे बाहरी राशियां कहेंगे, इस दोनों को माध्यमिक राशि कहेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। अनुपात का मतलब होता है दो समान डेटा। देखो, अनुपात और समानुपात क्या होता है भाई? अनुपात हम इन दोनों को कहते हैं कि हमारा अनुपात, यानी कि A/B है तो इसको हम कहेंगे कि A/B है, यानी कि A/B है, ठीक है। समानुपात क्या होता है? समानुपात में दो वर्ड क्या है? समान, अनुपात। दो चीज है, क्या क्या है? समान है और साथ ही साथ अनुपात है, अनुपात। यानी कि दो समान अनुपात मिल करके एक समानुपात बनाता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि अगर 2:3 लेते हैं, 2:3 और ये समानुपात 4:6 है, 4:6, तो क्या ये समानुपात है? हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब इसको काटोगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो देखोगे कि 2:3 और समानुपात 2:3 है। तो इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं कि इस तरफ का जो नंबर होती है इस तरफ का इक्वल हो जाए तो इसे हम लोग समानुपात कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। जब इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गया है तो देर किस बात का है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ी सी, चलो इसे इरेज कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो हमने लिख रखा है पहले से। यह है 6:what यानी कि x समानुपात 5, इसका तो लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? 6 है, 6 यहाँ पे क्या होगा? समानुपात 5:35 है, 5:35। तो कह रहा है कि जो लुप्त पद यानी कि जो वाट वाले नंबर है यहाँ पर क्या होगा। चलिए, आप ये थोड़ी इस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे x लिख देते हैं। यानी ये हमसे कह रहा है कि 6:x और 5:35 है, तो x की वैल्यू क्या होगा। तो जैसे इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करना कि लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई और फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई तो क्या करोगे, और फर्स्ट को फर्स्ट से, तो ये 5x हो गया और इक्वल टू ये दोनों क्या हो जाएगा? 6 × 35, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 × 35 बाई ये 5 से डिवाइड कर लो, आपका 7 आंसर। x इक्वल टू 6 × 7, 7×6 42। तो ये आपका जो x की वैल्यू था यहाँ पर 42 होगा। समझ में आ गया? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे अंदाज में भी कर सकते हो। जैसे ये क्या है? 6:x है, समानुपात 5:35 है। इसको हमें शॉर्ट में करना है, तो हम शॉर्ट में से कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो कि यहाँ
5 से 7 कितना गुना है, तो आप देखोगे कि 5 से जो 35 है 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना है। ठीक यहाँ पर इसमें हम लोग इस 7 में अगर 6 में 7 गुना कर दें तो हमारा 7 छक यहाँ पर कौन से नंबर होना चाहिए? 7 छक 42। और ये हमारा देख सकते हो कि यहाँ हमने आंसर करके लाया था। तो ये आसान सा ट्रिक, शानदार सा ट्रिक। और ये तो आपके बाय रूल होते, ये भी एक ट्रिक ही है। ये भी आपका ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है और ये भी ट्रिक है। तो हमें लगता है कि इससे ये आसान सा आपको ट्रिक लगा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। इसे रेज करते हैं और एक और टाइप लेकर के एक टाइप और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है और क्या इसी टाइप से सभी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है या नहीं। आपको समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। आपको एग्जांपल दे रहे हैं, बताना है 5:x है समानुपात a 10:50 है। तो इसका x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या आप x की वैल्यू बता दोगे? x की वैल्यू बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। क्या कहोगे? आप क्या करोगे कि फर्स्ट को लास्ट से और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। यानी कि इसमें करोगे तो 50 गुने 5 और नीचे x में इस 10 से डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर 25 हो जाता है। ये तो आंसर हो गया बाय रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, बाय रूल क्या करेंगे? फिर अगर ट्रिक की बात करें कि 5:x समानुपात 10:50 है। अगर हमें ट्रिक लगाना होगा तब क्या करोगे कि आप इससे इन दोनों में कंपेयर करो कितना गुना है, तब कहोगे कि ये तो 5 गुना है। तो ठीक इसमें भी 5 गुना हम कर देंगे, इसमें भी 5 गुना कर देंगे तो 25 यानी x की वैल्यू आपका 25 आंसर हो गया। यहाँ भी ये दो तरीका है, आपको दो ट्रिक बताए और दोनों ट्रिक काफी शानदार और काफी जानदार है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल देख लिए, बहुत आसान था। दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन वो ये कह रहा है 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ अनुपात बताना है। देखिए क्या कह रहा है कि 12 है, ठीक, अनुपात, और लिख लेते हैं 14 है और रेशियो, और तीसरा अनुपात है 24। तो कह रहा है कि चतुर्थ अनुपात यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा? चतुर्थ अनुपात यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थ अनुपात को हमने x मान लिया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो कैसे करोगे? अभी बताए कि लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड को इससे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 14 गुने 24, तो x से डिवाइड कर दो तो 14 गुने 24/12 और 12 से कट जाएगा 2 बार में, तो x के आंसर कितना है? 14 दूनी 28। x के आंसर आपका 28 हो गया। चलिए इसे आपने समझ लिया। और एक क्वेश्चन देखते हैं अगली टाइप का हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है। चतुर्थ अनुपात वाला समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन आपको ले करके और बता देते हैं और फिर आप इसे सीख जाओगे। 6:12 समानुपात 8:x की वैल्यू बताओ। तब क्या करोगे? तो फर्स्ट को लास्ट से यानी 6x इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई 12 गुने 8, तो x इक्वल टू क्या होगा? 12 गुने 8 को डिवाइड कर लोगे 6 से, 6 2 12 यानी कि x की वैल्यू 8 दूनी 16, ये इसका आंसर हो जाती है। इस टाइप को क्वेश्चन तो करना आपने सीख लिया, समझ लिया। चलिए अब हमारे अगले टाइप पर चलते हैं। ये कह रहा है कि इतना तथा इतना का चतुर्थानुपात बताना है। अच्छा ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। 0 पॉइंट सेम ही टाइप है, बस पॉइंट दे दिया है। समानुपात 0.12 और ये समानुपात 0.3। तो हमसे पूछा है कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगा इस जगह पे, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो आप क्या करो, क्या बोले कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर लो। तो 0.2x इक्वल टू ये आपका 0.12 इंटू 0.3, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो x का हमें वैल्यू निकालना है 0.12 इंटू 0.3 बाई 0.2 से हमें डिवाइड करना है।
तो 0.2 से डिवाइड करोगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.3, 6 3 जा 18, 0.18 हो जाता है आपके आंसर। 0.18 आपका आंसर हो गया। चलो ये तो भाई कॉन्सेप्ट था। अगर ट्रिक का रूल फॉलो करना था तो क्या करते, ट्रिक कैसे अपनाते, इसमें ट्रिक अपनाने के लिए इन दोनों को कंपेयर करते कि ये कितना गुना है इससे, तो 0.6 गुना है। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी हम लोग 0.6 गुना मल्टीप्लाई कर देते तो 6 3 जा 18, 0.18 आपका आंसर हो जाता। और ये भी आसान सा ट्रिक था। तो जो भी आपको जैसा आपको लगता है आप दोनों तरीके से बना सकते हो। 2 तरीका आपको इस वीडियो में हमने बताया है। एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। दूसरी टाइप है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात बताना है। तृतीय अनुपात देखो 16 दिया हुआ है, रेशियो 24 दिया हुआ है, समानुपात तृतीय अनुपात बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो सेकंड अनुपात होता है वही तृतीय अनुपात लिख देना है, ठीक है। और हमें यहाँ x इसका वैल्यू निकालना। अच्छा, एक आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इसी को यहाँ क्यों लिखेंगे। तो चूंकि आपको बताया थे कि a रेशियो b समानुपात और c रेशियो d था, c रेशियो d, तो क्या बोले थे कि इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग माध्यमिक कहते हैं। माध्यमिक यानी कि ये दोनों चीजें हमारा सेम होता है। तो जो a वाला होगा वही a वाला हम लोग लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। अब लास्ट को लास्ट से और फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड को सेकंड से कर दो। तो क्या करोगे 16x हो जाएगा इक्वल टू 24 इंटू 24। तो x इक्वल टू 24 इंटू 24 करेंगे और नीचे 16 से डिवाइड कर लो, कटेगा 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि x के इक्वल आंसर 6 इंटू 6 36। ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने करना सीख गया, बहुत आसान तरीके से सीख गए होंगे। एक इसी प्रकार की एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके मन में डाउट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन खुद से ले लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है, चलो आपको नॉलेज के लिए। मान के चलिए कि 6 रेशियो 10 है, तो हमारा इसके बाद तृतीयानुपाती भी 10 ही होगा। तो x की वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, तो फर्स्ट को लास्ट में मल्टीप्लाई, यानी कि 6x इक्वल टू 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 इंटू 10 बाई 6 आ जाता है डिवाइड में, 3 2 जा 5 2 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 बचे 50, 50 को 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 16 3 48 2 3। ये आपका आंसर हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइड और पॉइंट में लाना चाहते हो तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आप ला सकते हो। एक आखिरी टाइप की क्वेश्चन लेते हैं और इस आखिरी टाइप के साथ ही हम लोग क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ये क्या कर रहा है कि 6 तथा 54 के बीच के मध्यानुपाती बताना है। मध्य अनुपाती बताना है। तो मध्य अनुपाती के लिए एक फॉर्मूला होता है, 6 और 24 कह रहा है, 6 और 54 है जी, 6 और 54 है, इसका मध्यानुपात बताना है। तो मध्यानुपात की इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसके लिए एक फार्मूला होता है a इंटू बी, रूट a इंटू बी लगा लेना, यानी इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई, 6 इंटू 54 मल्टीप्लाई दोनों को कर दो भैया, क्या होगा 6 चौका 24 के 4 और 6 पचे 30 और 2 32, 324 और 324 स्क्वायर किसका है 18 का, 324 18 का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 18 का 18 से करोगे 8 8 64 के 4 और 8 6 14, 8 1 4 8 4 12 के 2 और ये 2 1 3, 324 18 के स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इतनी शानदार ट्रिक बताए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।